विच वन इज लार्जर, इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए 3 के घाते 3 दिया गया है, 3 टेट्रेशन 3 दिया गया है, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है आपके हिसाब से आप बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं, मैथ की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। देखिए 3 के घाते 3 का मतलब होता है 3 का गुणा 3 बार। कितनी बार? 3 के घाते 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार आपको करना है। का 9 9 त्रिक कितना होता है? 27 होता है। कितना? 27 होता है। ये आप समझ गए, ये 3 के घाते 3 आ गया। अब देखिए 3 टेट्रेशन 3, 3 टेट्रेशन 3 मतलब टेट्रेशन का मतलब होता है चतुष्क घातांक। टेट्रेशन 3 का मतलब होता है 3 की घातों का पिरामिड बनता हुआ चला जाएगा। देखिए 3 है और 3 के टेट्रेशन 3 है, तो यहाँ पर 3 कितनी बार आए? 3 आएगा, लेकिन घातों के ऊपर घात आता चला जाएगा। देखिए 3 है, यहाँ पर कितनी बार है? 3 बार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ इसके टेट्रेशन में 3 है, इसलिए 3 कितनी बार है? 3 बार है। अब देखिए जब घात के ऊपर भी घात हो, यह आपका बेस हो गया, यह घात के ऊपर घात है, तो हम कहाँ से हल करते हैं? ऊपर से नीचे हल करते हैं। अब 3 के घाते 3 कितना होता है? आप जानते हैं कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। तो 3 के घाते कितना हो गया? 27 हो गया। कितना? 27 हो गया। यह बेस था। क्या था? यह बेस था। 3 का गुणा आपको 27 बार करना है। आप कैलकुलेटर निकालिए और गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। इतनी बड़ी संख्या आएगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? आपका 3 टेट्रेशन 3 बड़ा हुआ। जो टेट्रेशन वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? आपका 3 टेट्रेशन 3 बड़ा हुआ। ये तो 27 ही आया इसका मान, लेकिन 3 के खाते 27 मतलब 3 का गुणा 27 बार करना है, तब यह इसका मान आएगा। तो आपको बताना है 2 के टेट्रेशन 2 कितना होगा। कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, बताइए आप।